हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स के चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मॉडल्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड मॉडल है उसका मीनिंग क्या है। मॉडल्स आर द टेक्निक्स दैट एक्सप्लेन्स हाउ ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शंस एंड हाउ पीपल बिहेव विद इन दैम। मॉडल्स वो चीज़ है, वो टेक्निक्स हैं जो हमें बताती हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करती हैं और उनमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो बिहेव कैसे करते हैं। ये दोनों चीज़ों को बताने वाला जो मॉडल है, जो टेक्निक है, जो मेथड है, उसे हम मॉडल कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो मॉडल्स हैं उनमें से कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू चेंज इन द इन्वायरमेंट, जैसे ही सराउंडिंग चेंज होती है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसके साथ ही मॉडल में भी चेंजेस आते हैं। मॉडल को भी चेंज करना होता है। हर एक मॉडल के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द डिस्कशन रिलेटेड टू मॉडल्स। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक मॉडल। जो वर्ड ऑटोक्रेटिक है उसका मीनिंग होता है एब्सोल्यूट पावर, पूरी की पूरी पावर। वो पूरी की पूरी पावर किसके हाथ में होती है? बॉस के हाथ में होती है, मैनेजर के हाथ में होती है। फर्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन पावर एंड अथॉरिटी। ये जो मॉडल है ये पूरा का पूरा पावर एंड अथॉरिटी के ऊपर बेस्ड होता है। सारी की सारी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो बॉस के हाथ में होती है। सभी डिसीजंस बॉस लेता है, हर एक चीज़ को मैनेज एनालाइज बॉस करता है। सेंट्रलाइज्ड वे में सारा काम किया जाता है। मैनेजर्स मेक डिसीजंस एंड एम्प्लॉयज़ फॉलो द ऑर्डर। मैनेजर्स डिसीजंस लेते हैं और एम्प्लॉयज़ उन ऑर्डर्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पर्सन किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करता है तो हम उसे ये भी कहते हैं कि वो उसे ओबे करता है। अगर कोई पर्सन रेगुलरली ऑन डेली बेसिस किसी पर्सन को इन अ स्मूथ वे ओबे कर रहा है तो वो ओबीडियंट कहलाता है। तो ये जो मॉडल है इसकी जो एम्फसाइजेशन है वो यही होती है, एम्प्लॉयज़ को ओबीडियंट और डिसिप्लिन रखे। उसके बाद वी शुड नो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एवरी मॉडल, बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव टू एक्सप्लेन इट इन एग्जामिनेशंस, राइट। फर्स्ट एडवांटेजेस, क्विक डिसीजन मेकिंग। सभी के सभी डिसीजंस जल्दी लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो वर्कर्स हैं वो सभी डिसीजंस ले रहे हैं और वर्कर्स हैं टोटल 5। अब जब तक 5 के 5 जो वर्कर्स हैं उनका व्यू पॉइंट नहीं पता लग जाता, वो अपने व्यूज़ नहीं बता देते, वो एक कलेक्टिव डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, राइट। तो वेट करनी पड़ सकती है। कोई अवेलेबल ना हो, किसी के पास टाइम ना हो डिस्कस करने का, या फिर कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड में फंसा हो तो वो ऐसे डिस्कशंस नहीं कर सकता। ऐसा ऑटोक्रेटिक मॉडल में नहीं होता, बिकॉज जो डिसीजंस हैं वो सारे के सारे बॉस लेता है। वो किसी के व्यू पॉइंट की वेट नहीं करता कि वो वाला एम्प्लॉय मुझे आके बताएगा या फिर कोई और मुझे आके बताएगा। वो खुद के खुद अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले लेता है, तो वो डिसीजंस जल्दी ले पाता है। कोई टाइम की वेस्टेज नहीं होती, डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं, तो उन्हें इम्प्लीमेंट भी जल्दी किया जा सकता है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ सकती है। देन क्लियर अथॉरिटी एंड कंट्रोल। ऑटोक्रेटिक में पता होता है कि किस एम्प्लॉय ने किस मैनेजर को अकाउंटेबल रहना है, वो किस मैनेजर को आंसरेबल है, उसे कौन एनालाइज करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को कौन जज करेगा, उसे सब कुछ पता रहता है। तो क्लियर अथॉरिटी होती है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती। मैनेजर को भी पता होता है कि उसके एम्प्लॉयज़ कौन है, उसे कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है, और एम्प्लॉयज़ को भी पता होता है कि उसका बॉस कैसा है और उसे कैसा बिहेव करना है, कैसे प्रोडक्टिव रह के बॉस को इम्प्रेस करना है। क्लियर अथॉरिटी एंड कंट्रोल। एफिशिएंट इन एमरजेंसीज और विद लो स्किल्ड एम्प्लॉयज़। जब कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में काम करना हो
तो बहुत बड़ा ग्रुप है, सभी के व्यू पॉइंट्स लेने ज़्यादा टफ हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू एक पर्सन ने अपने व्यू के अकॉर्डिंग, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया। तो इमरजेंसी में ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहता है, यूज़फुल रहता है। और विद लो स्किल्ड एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कोई भी स्किल नहीं है या बहुत ज़्यादा आउटडेटेड स्किल्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एज सारी की सारी जो सिचुएशंस हैं वो एक मैनेजर ही या बॉस ही मैनेज एनालाइज कर रहा होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जैसी उसे प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी चाहिए उस अकॉर्डिंग वो उन्हें लीड कर सकता है, वो उन्हें समझा सकता है, उस अकॉर्डिंग वो उन्हें काम दे सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। लो एम्प्लॉय मोराल। लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। लो एम्प्लॉय मोराल, कि उनका जो काम करने का मन है वो हो सकता है ना हो। चांसेस है कि उनका काम करने का मन ना करे बिकॉज उनको कोई चांस नहीं मिल रहा होगा अपने व्यू पॉइंट्स को, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, वो कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। सभी के सभी जब डिसीजंस ही बॉस ने लेने हैं तो वो क्या इनोवेशन कर सकते हैं, वो क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, यूनिक कर सकते हैं। उन्हें तो डिसिप्लिन चाहिए, उन्हें तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं कि एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ पे और एम्प्लॉय की थिंकिंग लेवल पे, कि उसकी जो क्रिएटिविटी है कम हो सकती है, उसका एम्प्लॉय जो मोराल है वो डाउन हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हाई डिपेंडेंस ऑन द मैनेजर। पूरे के पूरे मैनेजर पे ही डिपेंड हो जाते हैं। जब सभी डिसीजन फ्रॉम डे वन मैनेजर ले रहा होगा तो अगर एट द गिवन टाइम इन अ सिचुएशन उन्हें खुद डिसीजन लेना पड़ जाए तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उन्हें प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज उन्होंने कभी डिसीजन ही नहीं लिया है। ओके, नेक्स्ट, कैन लीड टू हाई टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैन लीड टू हाई टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर मीन्स हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय लीविंग, कि बहुत ज़्यादा हद तक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा जो हद तक है ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा न्यू एम्प्लॉयज़ रिप्लेस कर रहे हैं। वो टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उन्हें ये हो सकता है कि उन्हें न्यू एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो उन्हें ट्रेन करना पड़ जाए, उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ जाए, उनकी एफिशिएंसी उतनी ना हो, तो ये चीज़ भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बिकॉज हर एक पर्सन एक ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता। ये याद रखना है, ये लो स्किल्ड वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट, कस्टोडियल मॉडल। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक मीन्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में इसका मेन फोकस होता है। एंड बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, मॉनिटरी जो इंसेंटिव्स है वो प्रोवाइड करने में इसका फोकस होता है। एम्प्लॉयज़ आर डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज़ पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे सिक्योरिटी के लिए एंड बेनिफिट्स के लिए, जिससे वो पॉजिटिवली कॉर्पोरेट करते हैं। उन्हें पता है कि वो अगर अच्छा काम करेंगे तो उन्हें इंसेंटिव मिलेगा, उन्हें पैसे मिलेंगे, वो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन पैसे देगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि हाँ, बॉस ने ऐसा कहा है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो उस तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। सो इससे कॉपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेम। देन एडवांटेजेस, प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर बनाते हैं एक एम्प्लॉय को। जॉब स्टेबिलिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा श्योर करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो उस जॉब पे डटे रहें, वो उस जॉब को लीव ना करें, जिससे जो टर्नओवर है वो भी लो हो जाएगा। इम्प्रूव एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड रिड्यूसेस टर्नओवर।
एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी बढ़ती है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, काम के साथ लॉयल रहने की कोशिश करते हैं और इससे टर्नओवर भी डिक्रीज़ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लीव नहीं करते, बहुत कम एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं और उनका रीज़न भी कभी मनी नहीं होता। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस, एम्प्लॉयज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन बेनिफिट्स रेदर देन बीइंग मोटिवेटेड बाय अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ग्रोथ। उनको किसी पर्सन को पैसा मिल रहा है तो वो कुछ और ट्राई करने की कोशिश क्यों करेगा? जितनी उसकी नीड्स हैं उसे उस अकॉर्डिंग सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी मिल रही है, तो वो कुछ यूनिक पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, अपस्किलमेंट कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। सो ये डिसएडवांटेज है इस चीज़ की। कैन लीड टू पैसिव बिहेवियर एंड रिड्यूस इनिशिएटिव। उनका जो बिहेवियर है वो पैसिव हो जाए, मतलब कि वो कोई ट्राई ही ना करे कुछ इनिशिएटिव करने की। वो सोच रहे हो हाँ हमें पैसे तो मिल रहे हैं तो हमें इनिशिएटिव डालने के, एफर्ट्स डालने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट मॉडल इज स्पोर्टिव मॉडल। द वर्ड स्पोर्टिव इलस्ट्रेट्स दैट यहाँ पे कोई ना कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ पे मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन्हें लीड कर रहे हैं अच्छा काम करने के लिए। emphasize leadership and support rather than control। इस मॉडल में emphasization होती है कि वो उन्हें कंट्रोल ना करें, एम्प्लॉय को कंट्रोल करना उनका फोकस नहीं होता। उनका फोकस होता है कि हम उन्हें लीड करें कि अच्छा काम कैसे करना है, उन्हें तरीके बताएं काम करने के। मैनेजर्स गाइड एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। वो उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें वेज बताते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करें। फोकस इज ऑन एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन एंड पार्टिसिपेशन। इनका मेन फोकस होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहें, मैनेजर्स जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उससे सेटिस्फाइड रहे और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। Okay, now let's discuss about its advantages and disadvantages. Advantages: enhances employees motivation. इस फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर आपको तरीके बता रहा है पढ़ने की कि कैसे पढ़ सकते हो आप, वो आपको फोर्स नहीं कर रहा कि हाँ 6 to 7 ही पढ़ना है, 6 to 7 ही पढ़ना है। वो कह रहा है कि दिन में कभी भी पढ़ो लेकिन 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स की ब्रेक लो। तो ये चीज़ आपके लिए बेटर है, आप मोटिवेटेड फील करोगे कि हाँ मैम ने कहा था कि 25 मिनट्स पढ़ना है तो मैं 25 मिनट्स निकालूंगा, मुझे वो पढ़ना है, एटलीस्ट 25 मिनट्स पढ़ना है। एक दिन 25 मिनट्स पढ़ोगे, नेक्स्ट दिन 35 मिनट्स पढ़ोगे, राइट। मोटिवेट फील करोगे, काम करने के लिए मोटिवेटेड होगे। टीचर ने कह दिया 6 to 7 पढ़ना है ना, लेकिन आपके पास तो 6 to 7 टाइम ही नहीं होता। आपका तो वो फैमिली टाइम है, आपका वो फ्रेंड्स टाइम है, आप खेलने जाते हो, जिम जाते हो, तो वो चीज़ इफेक्ट कर रही है आपको। अब आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, आपको टीचर ने गाइड करने की जगह कंट्रोल कर लिया। 6 to 7 पढ़ो, अब आप 6 to 7 पढ़ नहीं सकते तो आप पढ़ नहीं रहे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन, इससे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड फील करेंगे, उनके वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा काम कर सकते हैं। सो इसमें रिजिडिटी ज़्यादा नहीं होती ये वाले मॉडल में, तो ये उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री जॉब रहती है। हाई परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस हो जाती है। प्रमोट्स अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड पर्सनल प्रमोट्स अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। इससे वर्क एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में एक मैनेजर सभी एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करता है, तो वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होंगे कि उन्हें क्रिएटिवली अपने तरीके से थोड़ा काम करना पसंद हो, उन्हें वो किसी के ऑर्डर्स ना मान पाए, है ना। उनका नेचर ऐसा होता है कि वो किसी की सुन नहीं पाते, है ना, तो वो वहाँ पे डीमोटिवेटेड फील करेंगे। नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा, वो अपने बॉस को लाइक नहीं करेंगे, हर वक्त उनकी चुगली करते रहेंगे, तो ये चीज़ इफेक्ट करेगी उनकी परफॉर्मेंस को, राइट। बट मैनेजर बहुत अच्छा है,
मैनेजर लीड कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि आप ऐसे ऐसे काम करो, आप ऐसे काम कर सकते हो, आप ऐसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये चीज़ आपके लिए भी बेनिफिशियल हुई और एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल हुई, है ना। तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगे, एनवायरनमेंट सराउंडिंग जो भी थी ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई, एनवायरनमेंट अच्छा हो गया एंड एग्जैक्ट। इससे एक एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ भी होती है, मतलब कि एक एम्प्लॉय को नई तरीके पता लग रहे हैं काम करने के, तो वो कुछ न्यू सीख रहा है ना। तो कुछ न्यू सीखने से, न्यू लर्न करने से आपकी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। डिसएडवांटेज, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 एम्प्लॉय हैं एक मैनेजर के अंडर और उन्हें लीड करना है, तो वो 5 फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में एक मैनेजर है और 5 एम्प्लॉय हैं, उसे उन 5 के 5 एम्प्लॉयज़ को लीड करना है। ऐसे लीड करना है कि उनकी ग्रोथ हो, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, उनकी एफिशिएंसी बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एक्सेट्रा। तो 5 के 5 को मैनेज करना, जिनका एटीट्यूड अलग है, बिहेवियर अलग है और काम करने का तरीका भी अलग है, तो वो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और टाइम कंज्यूमिंग है इन कंपैरिजन टू ऑटोक्रेटिक में क्या था, सीधा डिसीजन दे दिया, ऐसे काम करो, कंट्रोल कर दिया कि हाँ ऐसे काम करना है। वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, डिसीजंस क्विकली लिए जा रहे थे। तो ये यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसे मैनेजमेंट के मॉडल में। नेक्स्ट, सक्सेस हैवीली डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। उनका जो काम है, वो जो करना चाह रहे हैं, गोल्स हैं, वो फुलफिल होंगे, वो अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि लीडरशिप कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, लीडर ही अच्छा नहीं है तो मैनेजर्स को क्या लीड करेगा, राइट? अब लीडर अच्छा है तो मैनेजर्स को, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर ही अच्छा नहीं है तो एम्प्लॉयज को क्या लीड करेगा, है ना। तो उनकी क्या इम्प्रूवमेंट होगी अगर मैनेजर में ही कोई, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर अच्छा नहीं है तो एम्प्लॉयज की इम्प्रूवमेंट क्या होगी, क्या डेवलप होंगे वो। जब मैनेजर में खुद ही कोई स्किल नहीं है, कुछ उसे खुद ही कुछ नहीं आता, वो दूसरों को क्या सिखाएगा, राइट? तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि लीडरशिप कैसी है, एक मैनेजर कैसे लीड कर रहा है, एक मैनेजर में खुद कितनी स्किल है, एक लीडर ही कैसा है, पूरा का पूरा मॉडल उसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल वर्ड से आपको याद रखना है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है, एक पर्सन ने दूसरे के साथ काम किया, कोलैबोरेट किया। यहाँ पे भी वही है, टीम वर्क करना, पार्टनरशिप में काम करना। यहाँ पे ये जो मॉडल है इसमें टीम्स बनाई जाती हैं और उन्हीं को एम्फेसाइज करते हैं, उन पे ही उसका फोकस होता है कि वो सारा का सारा काम खुद करे और प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। बेस्ड ऑन टीम वर्क एंड पार्टनरशिप, पूरा का पूरा पार्टनरशिप एंड टीम वर्क पे डिपेंडेंट होता है। एम्प्लॉयज फील रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड। एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि वो एक टीम के मेंबर हैं, उन्हें काम करना है, उन्हें अपना काम कंप्लीट करना है, उन्हें अपने जो पार्टनर है उससे भी काम करवाना है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेटेड फील कराती हैं। वो खुद काम करने की ट्राई कर रहे हैं, खुद उन्हें पता है कि उन्हें वो काम करना है, तो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, वो खुद ही खुद को डिसिप्लिन कर रहे हैं। कोलैबोरेशन लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है एंड कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, और जो अचीवमेंट के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। वो बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कमिटेड रहने की कोशिश कर रहे हैं, एक पूरी की पूरी टीम कमिटेड रहने की कोशिश कर रही है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ। नाउ एडवांटेजेस, इनकरेज टीम वर्क, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इनकरेज करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टीम वर्क करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करके काम करें और डिसिप्लिन रहने की खुद को डिसिप्लिन करें।
लीड्स टू हायर कमिटमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कमिटमेंट रखने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉयज़, ज़्यादा से ज़्यादा कमिट रहते हैं. देन क्रिएटिविटी, ज़्यादा इनोवेटिव, कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीम ए एंड बी, फॉर एग्जाम्पल टीम ए है और टीम बी है, दोनों के दोनों अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करने की कोशिश करेंगे. टीम ए भी कुछ यूनिक करने की कोशिश करेगी, टीम बी भी कुछ यूनिक करने की कोशिश करेगी, और इस चक्कर में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी. डिसएडवांटेजेस may not work well in large hierarchical organization. लार्ज हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकता है ये अच्छा ना हो. हायरार्कियल होता है कि हु इज़ अकाउंटेबल टू हुम. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और किसी पर्सन को कोई अकाउंटेबल है, तो इस चीज़ में वो उन्हें मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है कि पूरी की पूरी टीम को. Some employees may not adapt well to shared responsibilities or may prefer a more structured environment. कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हो सकते हैं जिन्हें टीम्स के साथ काम करना ना पसंद हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना ना पसंद हो, तो ये चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में, राइट. उन्हें ऐसा काम ही नहीं करना पसंद. फॉर एग्जाम्पल कोई इंट्रोवर्ट है, उसे टीम्स के साथ बातें करना, कम्युनिकेट करना, काम करना नहीं पसंद, तो वो चीज़ उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगी, राइट. फिफ्थ इज सिस्टम मॉडल. बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट अगर आपको ये सभी के सभी नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और मैं ये सभी की सभी नोट्स एज अ पोस्ट कर दूंगी. सो आपको ये ईजी रहेगा पढ़ना. आपको सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप फॉलो कर लो और उन पिक्चर्स को सेव करके रख लेना और पोस्ट को सेव कर लेना. आई विल नॉट बी डिलीटिंग दोस. ओके. सिस्टम मॉडल focuses on the organization as a whole with attention to social and psychological needs to employees. पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस होता है, बट इसमें मेन फोकस ये भी होता है कि एम्प्लॉयज़ की जो साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स हैं उन्हें भी फुलफिल किया जाए. मेन फोकस यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं कि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड फील करें, एम्प्लॉयज़ जॉब से सेटिस्फाइड रहें. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एफर्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो एम्प्लॉयज़ ने लेने होते हैं. सारा का सारा काम वो खुद करने की कोशिश करते हैं. इनकरेज फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट, कंटिन्यूस लर्निंग. फ्लेक्सिबिलिटी, वो खुद काम कर रहे हैं तो वो खुद अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबली काम कर सकते हैं. एम्पावरमेंट, वो खुद में पावर्ड फील करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके पास कोई ना कोई अथॉरिटी है, कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं. कंटिन्यूस लर्निंग, कुछ ट्राई करेंगे कुछ क्रिएटिव करने का, इनोवेटिव करने का, तो वो कुछ न्यू सीखते हैं. सो ये भी चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल होती है. प्रमोट्स अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ में एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इसमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों के पास कुछ कुछ पावर्स होती हैं. सारी पावर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं होती. एडवांटेज, फोकसेस ऑन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट. एम्प्लॉय की ओवरऑल डेवलपमेंट इसका फोकस होता है. फोस्टर इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग. वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड फील करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी है. उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट फील करते हैं. डिसएडवांटेजेस, कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ एम्प्लॉयज़, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें खुद एफर्ट्स डालना पसंद ना हो. उन्हें हो कि हमें कुछ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट चाहिए, हमें कोई लीड करने वाला हो. रिक्वायर अ हाई अडेप्टिव वर्कफोर्स एंड कंटिन्यूस सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट विच मे नॉट बी प्रैक्टिकल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन. वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा अडेप्टिव होनी चाहिए. जैसी उन्हें सिचुएशन दे दी वो उसके साथ अडेप्टिव, वो उसमें एडजस्ट करने के लिए तैयार होनी चाहिए. और साथ ही साथ मैनेजमेंट से भी कंटिन्यूस सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो. एनालाइजेशन की ज़रूरत होती है कि वो उनकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूस वे में जज करते रहें.
ये सारी चीज़ें सभी ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें 100 एम्प्लॉयज़ हैं, ओके। हर एक डिपार्टमेंट में 100 है, और फॉर एग्जांपल 100 डिपार्टमेंट हैं, तो वो हर एक को मैनेज करना टफ हो सकता है। लेट्स समराइज दीज टॉपिक्स। ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है? जिसमें बॉस रूल करे और एम्प्लॉयज़ फॉलो करें। ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है? जिसमें बॉस रूल करे और एम्प्लॉयज़ उसे फॉलो करें। इसकी एडवांटेज होती है क्विक डिसीजन, जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, और डिसएडवांटेज होती है कि लो मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं करते, उन्हें कोई उनका मोराल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, उनको लगता है कि उनकी जो एफर्ट्स हैं, उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। देन कस्टोडियल मॉडल, एम्प्लॉयज़ गेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड फील सिक्योर। उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो सिक्योर फील करते हैं, इससे उनकी जो लॉयल्टी है बनी रहती है। बट डिसएडवांटेज ये होती है कि वो खुद कोई एफर्ट्स करने की कोशिश नहीं करते। थर्ड, स्पोर्टिव मॉडल। स्पोर्टिव मॉडल, वर्ड स्पोर्टिव मैंने बताया था कि कोई किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहा है। वो कौन है? मैनेजर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को लीड करके उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। कंट्रोल करने की जगह वो उन्हें लीड करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। एडवांटेज इसकी ये होती है कि वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। और डिसएडवांटेज ये होती है कि इसमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत होती है, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं होती। देन कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल में होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किसका? टीम्स का। टीम वर्क एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ज़्यादा टीम वर्क और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो शेयर्ड होती हैं। एडवांटेजेस होती हैं इसकी हाई कमिटमेंट। इसकी एडवांटेज है कि हाई कमिटमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड रहने की कोशिश करते हैं, काम के साथ कमिटेड रहने की कोशिश करते हैं, बिकॉज टीम में काम कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस, नॉट सूटेड फॉर लार्ज कंपनीज। ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। देन सिस्टम मॉडल, मोर गुड रिजल्ट ड्यू टू सेल्फ इनिशिएशन। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सेल्फ इनिशिएशन से, बिकॉज इसमें सभी के सभी एफर्ट्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ ने लगाने होते हैं। फोकसेस ऑन एम्प्लॉय ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मेन फोकस होता है कि एम्प्लॉयज़ ग्रो करें और अपने अकॉर्डिंग काम करें। एडवांटेज होती है कि इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इनोवेटिव रहते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं और जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग। डिसएडवांटेज होती है कि इसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है वो ऐसे मॉडल को मैनेज नहीं कर पाता। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते हैं, और कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। हर एक के एडवांटेजेस हैं, हर एक के डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।